देश की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी एचडीएफसी लाइफ, इसके नतीजे आ चुके हैं। और आइए चौथी तिमाही के नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं कंपनी की एमडी और सीईओ विभा पड़लकर जी। विभा जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। पहले मैं एक बार जरा हमारे दर्शकों को नतीजे बता दूं जो आए हैं। कल बाजार के दौरान आ गए थे। मुनाफा बढ़ा है 15% के आसपास, 412 करोड़ पर पहुंचा है। नेट प्रीमियम आय 5.5% बढ़ी है। एवरेज प्रीमियम अर्न्ड घटी है 8.5%। वीएनबी लगभग 18.5% घटा है। मार्जिन जरूर बढ़े, नहीं एयूएम बढ़े हैं 22% बढ़कर 2,92,000 करोड़ तक पहुंचा है। और वीएनबी मार्जिन 26.25% के आसपास हैं। सोल्वेंसी रेशियो 187%। ये है कुछ आंकड़े जो आपके लिए एचडीएफसी लाइफ के। विभा जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बताएं कि क्या कुछ हो रहा है इंश्योरेंस सेक्टर में, काफी बजिंग है, और दूसरा कैसी रही आपके लिए ये तिमाही? ये क्वार्टर काफी सेटिस्फैक्टरी रहा है क्योंकि इफ यू रिमेम्बर क्वार्टर फोर लास्ट ईयर का जो क्वार्टर फोर था तभी टैक्स चेंजेस आ चुके थे इन द बजट एंड बिकॉज ऑफ द टैक्स चेंजेस ऑलमोस्ट करीब 1,000 crores वेर एडिशनल बिजनेस जो एचडीएफसी लाइफ ने पाया था। तो अगर हम इसको बैकआउट करते हैं इन क्वार्टर फोर, और स्टैंड अलोन क्वार्टर फोर ग्रू बाय 20% एंड ऑन अ फुल ईयर बेसिस वी ग्रू 11%। दूसरी एक ये चीज थी कि जब भी टैक्स चेंजेस अनाउंस किए थे तभी हमने कहा था कि वी हैव टू चेंज आवर स्ट्रेटेजी। couple of things. One is that the number of policies have to grow, and that is exactly that has happened. तो ये साल में number of policies have grown by about 14% for the standalone quarter, and about 11% अगर आप देखेंगे on a full year basis. So ये दोनों चीजें काफी satisfactory थी। और तीसरी एक ये चीज है कि टीयर 2 and 3 वी हैड सेड कि भारत में हमको इनरोड्स करना ही है, एंड ऑल्सो इट विल हेल्प मूविंग अवे फ्रॉम हायर टिकट साइजेस। तो ये साल वो भी हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है क्योंकि ग्रोथ फ्रॉम टीयर 2 and 3 हैज बीन 13% एज अगेंस्ट फ्लैटिश ऑन एन अनएडजस्टेड बेसिस। सो तीनों चीजें काफी सेटिस्फैक्ट्री है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द बेस हैज गॉट रीसेट एंड वी विल बी एबल टू बिल्ड ऑन दिस गोइंग फॉरवर्ड। ठीक बात है। वीएनबी मार्जिन विभा जी, इसमें थोड़ी आपकी गिरावट रही है। 27.5% था, घटकर थोड़ा 26% के आसपास आया है। जरा आप बताएंगे कि क्या वजह थी इस गिरावट के पीछे? जरा ये समझाएं एक बार। और साथ ही आपके एक्साइड का जो आपने एक्विजिशन किया था, क्या उसका कोई एडजस्टमेंट है? अभी हम एक्साइड और एचडीएफसी लाइफ सेपरेट नहीं ट्रैक करते हैं, एक ही कंपनी है। एंड ऑफ कोर्स हमने जो लास्ट ईयर भी बात किया था कि एक्साइड लाइफ के मार्जिन्स काफी कम थे कंपेयर टू एचडीएफसी लाइफ मार्जिन, लेकिन अभी बिजनेसेस मर्ज हो चुके हैं। द मेन रीजन फॉर अ लिटिल बिट ऑफ फॉल इन मार्जिन्स, सो लास्ट ईयर मार्जिन वाज 130 basis points higher than the margin this year. So this year margins are 26.3%, और last year के margins थे 27.6%. तो 130 basis points. Main reason for this, out of the 130 basis points, about 70 basis points is only due to वो जो 1,000 crore की मैंने बात की थी, it is simply to do with that because वो business last year था, so margins were higher. लेकिन दिस ईयर वो बिजनेस नहीं है बिकॉज इट वाज अ वन ऑफ, एंड सो 70 basis points नेगेटिव इम्पैक्ट वाज एक्सपेक्टेड। दूसरी एक चीज है बिकॉज ऑफ मोर ऑफ यूनिट लिंक्ड इक्विटी मार्केट्स हैव बीन वेरी बॉयंट, जो आप जानते ही हो। तो शेयर ऑफ यूनिट लिंक्ड हैज ऑलमोस्ट डबल। सो लास्ट ईयर यूनिट लिंक जो हमने बेचा था दैट वाज अबाउट 16%, एंड वी हैड सोल्ड मोर ऑफ नॉन पार ऑल्सो बिकॉज ऑफ द टैक्स विड्रॉल। नॉन पार काफी अट्रैक्टिव रहा था तभी। तो यूनिट लिंक्ड हैज गॉन अप फ्रॉम 16% टू अबाउट 35%। तो डबलिंग, सॉरी 19% टू 35%, तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका था। थोड़ा ये इम्पैक्ट हमने नेगेटिव इम्पैक्ट वी हैड रिड्यूस्ड बाय सेलिंग मोर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन ग्रू 27%, तो काफी कुशन हो चुका था ऑन द यूनिट लिंक ग्रोथ, लेकिन नॉट एंटायरली। So to summarize, 70 basis points due to the one-off 1,000 crores and about 40 basis points due to the change in mix in favor of unit link product. तो ये नेक्स्ट ईयर नॉर्मलाइज हो जाएगा क्योंकि वो जो बेस इफेक्ट था 1,000 crores का वो निकल जाएगा।
And all of the things जो मैंने बात की थी in terms of tier 2 and 3, in terms of selling to more people, a number of policy growth, cross selling and upselling to those customers, वो सब जारी रहेगा. ये आपके लिए मार्जिन पर आए। अच्छा, अब ये बताएं विभा जी कि वीएनबी मार्जिन किस तरह के रह सकते हैं आपके लिए वित्त वर्ष 2025 में? क्या वही 27-28% की रेंज मेंटेन कर पाएंगे आप? तो ये साल जो है we'll end at 26.3. It will be fairly range bound. Rather than हम खुद पे ये टारगेट नहीं रख रहे हैं क्योंकि that can limit growth. The other way of looking at this is to say VNB, value of new business, should grow very healthy in line with our top line growth. In a way, it is like saying कि margins will be range bound, but we don't want to take a target for margins क्योंकि कभी-कभी उसके वजह से we say no to growth. So we will say yes to growth, but margins will remain range bound. ग्रोथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्जिन पर थोड़ा बहुत अगर कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाल ही में जो सरेंडर वैल्यू की कैलकुलेशन को लेकर जो बदलाव किए हैं नियमों में इरडाई ने, इसका क्या असर आप देख रही हैं, जरा ये भी समझाइए हमें। एक दो चेंजेस थे उसमें विच आर क्वाइट मीनिंगफुल. एक तो इंक्रीज इन द फ्री लुक इन पीरियड. फॉर्चुनेटली HDFC Life has been having a slightly higher free look in period, so that will not really impact us. दूसरी एक चीज थी कि the special surrender value SSV can be higher. Anyway, HDFC Life जो बेयर मिनिमम एसएसवी इवन बिफोर द रेगुलेटरी चेंजेस जो भी थे उससे हम वॉलंटरीली एडिशनल दे रहे थे एनीवे, एंड सो इम्पैक्ट ऑन अस विल नॉट बी मटेरियल. ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा HDFC लाइफ के नतीजों का विश्लेषण और आगे का आउटलुक का। विभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से जी बिजनेस के दर्शकों से बातचीत करने के लिए विभा पड़कर बताते हुए अपने नतीजों के बारे में।